ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आज हम जानेंगे ओम के बारे में। हम सभी ने ओम मंत्र सुना है, ठीक है। कई लोग तो इसी सामान्य रूप से ओम बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी गहराई हर व्यक्ति नहीं जानता, जो आज आपको मैं छोटे रूप में बताऊंगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ओम जो है, भगवान सूर्य नारायण इसका जाप करते हैं। और कभी भी आप देखना, ओम मंत्र, सभी मंत्र के पहले ओम लगता है, ठीक है, और अंत में भी ओम लगता है। स्वाहा एक ओम के रूप में आता है और नमो नमः भी एक ओम के रूप में आता है, ठीक है। हम जैसे कि अपने सनातन धर्म में हम ओम बोलते हैं, उसी प्रकार से हर जो अपने अपने संप्रदाय के रूप में मानते हैं, अलग अलग प्रकार का चिन्ह है ना, वो भी ओम के रूप में ही आता है। हमारा जीवन का मुख्य स्रोत ओम है। हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी उल्का पिंड घूमते हैं, कभी भी ध्यान से देखना, जहाँ सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण से ही आते हैं। मतलब जहाँ सूर्य नारायण है, सूर्य देव, तो उसी दिशा से जितने भी उल्का पिंड हैं आते हैं। ध्यान से देखना, अगर आप टीवी या फिर मोबाइल देखते हैं तो उसमें आपको टेलीविज़न के माध्यम से दिख जाएगा। ब्रह्मांड की जानकारी के लिए आप सर्च करेंगे तो उसमें दिख जाएगा, ठीक है। ओम मंत्र जाप करने से हमारे शरीर में अनंत ऊर्जाएं जागृत होती हैं। हमारे 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। 7 चक्र के साथ साथ हमारे शरीर के 128 चक्र भी जागृत होते हैं उसी ओम मंत्र जाप करने से। अगर व्यक्ति कोई भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ओम मंत्र की जाप करता है तो उसके 7 चक्र जागृत हो जाते हैं। 7 चक्र जागृत हो जाने के बाद वो हर चीज़ का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त कर सकता है। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओम मंत्र जाप करने से। ओम एक ब्रह्मांड के रूप में आता है, ठीक है। ओम एक ब्रह्मांड के रूप में ही आता है, क्योंकि ओम मंत्र के जाप करने से ही हर प्रकार की ऊर्जा हर व्यक्ति को मिल जाती है। जैसे कि आप वो मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सरस्वतीभ्यो नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। हर चीज़ में, हर देव के सामने ओम लगता है। ओम हमारे जीवन काल का, हमारे सृष्टि का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत ओम है, ठीक है। अगर आप नित्य प्रतिदिन रात्रि 3 बजे या 2 बजे से ओम मंत्र जाप करते हैं, चाहे ओम ऐसे बोलकर जाप करें, चाहे आप मन ही मन ओम मंत्र जाप करें, इससे क्या होगा, जिस किसी का भी मानसिक बल कमज़ोर है या जिस किसी का याददाश्त कमज़ोर है, उसे अंतरात्मा ही, शरीर के अंतरात्मा जागृत हो जाती है इससे। तो उससे क्या होगा कि सोचने समझने की क्षमता आ जाती है ओम मंत्र जाप करने से, ठीक है। ओम मंत्र का स्रोत बहुत बड़ा है, जिसका अनुवाद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसको विस्तार से रूप में अच्छे से बताना भी मुश्किल है, क्योंकि इसका ना अंत है ना आदि है। हर देव ओम मंत्र का ही जाप करते हैं। हर मंत्र में ओम लगता ही है, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे मृत संजीवनी मंत्र हो, चाहे खूट मंत्र हो, चाहे मारण मंत्र हो, चाहे विद्वेषण मंत्र हो, हर प्रकार से ओम लगता ही है।
साबर मंत्र में ओम लगेगा ही, साम्य मंत्र में ओम लगेगा ही, तंत्र क्रिया मंत्र में ओम लगेगा ही। ये मानकर चलिए हर चीज़ में ओम लगता ही है। शुरुआत में ओम का स्रोत बहुत ही उचित और अच्छा माना गया है, क्योंकि इसी ओम के माध्यम से हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र है ना, आज्ञा चक्र, सातों चक्र जागृत होते हैं और इसी से 128 चक्र भी जागृत होते हैं। 7 चक्र हमारे कमर के नीचे से हमारे सिर के ऊपर भाग तक होता है और 128 चक्र हमारे शरीर के पैर, दोनों टांग, दोनों हाथ और शरीर के अन्य भागों में विराजमान है 128 चक्र। 7 चक्र जागृत होने के बाद 128 चक्र जागृत स्वयं होते ही होते हैं, जिसे आदमी कहीं भी घूम सकता है, किसी पे भी नज़र रख सकता है, चाहे कायाकल्प कर सकता है 128 चक्र जागृत हो जाने पर या फिर 7 चक्र जागृत हो जाने पर। ओम मंत्र मैंने स्वयं जाप किया है और इसका लाभ मैंने खुद लिया है, इसी कारण से आज आप सभी को बता रहा हूँ। ओम मंत्र जाप करेंगे तो आपका सभी कार्य स्वतः ही खुद ब खुद होने लगेगा और आप किसी कार्य पे अटक जाते हैं, रुक जाता है, कोई कार्य नहीं हो रहा हो तो आपका ओम मंत्र जाप करते हुए काफ़ी समय हो गया है तो आप उसके माध्यम से उस कार्य को आप करा सकते हैं। किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि इस ओम मंत्र जाप करने से न किसी प्रकार का भय होता है, न किसी प्रकार की दुख दरिद्रता आती है। ओम मंत्र जाप करने से अनेक लाभ है। ठीक है, कई व्यक्ति ओम मंत्र जाप करके ही कई ऊर्जाएं अपने शरीर में समाहित कर लिए हैं और आज ओम मंत्र के लाभ से ही वो जगत कल्याण भी करते हैं। जीवन काल में हमेशा कभी भी मंत्र जाप करना हो तो एक ही मंत्र का जाप हमेशा लगभग जितना हो सके उतना ज़्यादा जाप करना चाहिए। साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जितना ज़्यादा हो सके उतना जाप करना चाहिए, क्योंकि एक ही मंत्र जाप करने से आपको सभी प्रकार के ऊर्जाएं खुद ब खुद मिल जाती है। आपको खोजने की या अलग अलग मंत्र ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सिर्फ एक मंत्र ओम आप जाप कर लीजिए, आपका जीवन सफल, शुद्ध, सुखमय हो जाएगा। यह पहले ही बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ कि ओम मंत्र जाप करने से किसी प्रकार की दुख दरिद्रता नहीं आती है। इसमें आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। ऊर्जा शक्ति बढ़ने के बाद आपकी दुख दरिद्रता स्वतः ही खत्म होने लगता है। ओम स्वयं सृष्टि रचयिता महादेव है। ओम श्री हरि विष्णु है। ठीक है, ओम माँ आदि पराशक्ति है। और आपको मैं बता दूं, ओम मंत्र जैसे कि जाप करते हैं, ये तो ब्रह्मांड का है। इसी के साथ आपको बता देता हूं कि ओम मंत्र आप जाप करेंगे तो 128 है हमारे शरीर के अंदर चक्र, 7 चक्र के अलावा 128 चक्र। उसी प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है एक, वैसी अनेक पृथ्वी और भी हैं जो आज भी कोई सतयुग में चलता है, कोई द्वापर में चलता है, कोई कलयुग में चलता है। ठीक है, अभी की जानकारी के हिसाब से 11 से पृथ्वी है जो सतयुग में है, 11 पृथ्वी जो सतयुग में है और 108 जो है कलयुग में है। 108 पृथ्वी कलयुग में है, बाकी द्वापर में है। ठीक है, आपको ओम मंत्र जाप करना है तो आप याद रखिएगा 3 बजे उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको किसी प्रकार की माला की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की
विशेष पूजा की ज़रूरत नहीं है। आप सामने एक दिया जला दीजिए और एक आसन बिछा लीजिए। बस आप अंदर ही अंदर ओम मंत्र बस जाप कीजिए। आपके शरीर के अंदर अनेकों अनेक ऊर्जाएं समाहित होने लगेंगी। ठीक है। ओम मंत्र जाप करके आप तो आपको स्वतः ही पता चलने लगेगा कि मूलाधार चक्र जागृत होगा, स्वादिष्ठान चक्र जागृत होगा, मणिपुर चक्र जागृत होगा। आप किसी भी कार्य की काया पलट आप स्वयं कर सकते हैं। अगर ओम मंत्र जागृत आपके शरीर में हो गया तो आप कायाकल्प कर सकते हैं। कायाकल्प कर सकते हैं जो ओम मंत्र जाप करने से प्राप्त होती है। कायाकल्प का मतलब कई लोग नहीं समझते हैं, आपको बता देता हूँ। कायाकल्प का मतलब ये होता है अपने शरीर, जो अभी ये शरीर है, बुढ़ापा आता है, बचपन जवानी बुढ़ापा तो आएगा ही। तो जब इस शरीर का नाश होने लगता है तब वो व्यक्ति किसी दूसरे मृत शरीर में प्रवेश करता है या किसी और शरीर को धारण करता है। ठीक है, उसे कायाकल्प कहते हैं। तो आप ओम मंत्र जाप करेंगे तो आपको हर प्रकार की जानकारी स्वतः ही होने लगेगी। ठीक है। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।